नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और आज का सवाल है कि क्या अब मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान पर राज करेगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले हम आपसे दरखास्त करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हम हमेशा आपके साथ अपनी बात अपने अंदाज में साझा करते रहें। आपसे गुजारिश, निवेदन, मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल में फिर से दोहराऊंगा कि क्या अब मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान पर राज करेगा? ये सवाल आज हम क्यों कर रहे हैं, और इस सवाल को आज करने का सबसे बड़ा कारण है और सूत्र कहिए पाकिस्तान के अखबार डॉन से मिला हमें। इसलिए वाजिब है और जरूरी भी है कि हम आपको पाकिस्तान के अखबार के खबर को बताएं कि उस अखबार ने सबसे पहले, मैं आपको यह भी बता सकता हूं, 15 घंटे पहले डॉन अखबार ने हेडलाइंस बनाया कि सुनिएगा ध्यान से, पार्टी बैक्ड बाय हफीज सईद टू कंटेस्ट ऑल सीट्स। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट का 8 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। और अब सरगर्मी सुन रहे होंगे, नवाज शरीफ भी कर रहे हैं अपनी कैंपेनिंग, जरदारी भी कर रहे हैं अपनी कैंपेनिंग, इमरान खान तो जेल में है लेकिन उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, PMML। आप नवाज शरीफ की पार्टी PML एंड से कंफ्यूज ना करिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, यह पार्टी है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। और यह पार्टी किसके छत्र छाया में है जानते हैं आप? हफीज मोहम्मद सईद। और यह वो आदमी है जो आपको याद होगा, कभी हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। यह लश्कर-ए तैयबा का फाउंडर है। इसने आतंक का नंगा नाच नचाया था 2008 बॉम्बे टेरर अटैक में। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कभी उस आतंकी खूनी खेल को कभी ना भूलेगा। 3 दिन तक मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नंगा नाच किया था। और यह पार्टी PMML उसी के सपोर्ट से पार्टी है, उसी की पार्टी कहिए बेहतर होगा। और उसने घोषणा की है उस पार्टी ने कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली, पाकिस्तान के प्रोविंशियल असेंबली, सभी सीटों पर 8 फरवरी को चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा। और सुनिए आप आगे, हफीज सईद सन तलहा सईद, ये मैं डॉन अखबार को आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये हिंदुस्तानी अखबार नहीं है। हिंदुस्तानी अखबार रहेगा तो पाकिस्तानी कहेगा कि यह हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चर है, यह पाकिस्तान की खबर है। द डॉन, हफीज
Saeed's son Talha Saeed is also in the run. He is contesting from National Assembly's constituency 127 लाहौर। और इस पार्टी के YPMML सेंट्रल प्रेसिडेंट खालिद मसूद सिंधु is taking part from Assembly number 130 against पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ जो PMML के प्रेसिडेंट हैं वो लड़ रहे हैं, और हाफिज सईद का बेटा लाहौर से NA नंबर 127 से चुनाव लड़ रहा है। और जानते हैं इस पार्टी का सिंबल क्या है? चेयर, कुर्सी। और इसलिए मैंने कहा है सवाल में कि हाफिज सईद अब पाकिस्तान पर कुर्सी पे बैठना चाहता है खुद। अभी तक तो सबको घुमा घुमा के जो कहता है, चाहे किसी की सरकार हो, उस बात को मनवाता रहा है। और सबको पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आगे है क्या। और इस खबर को और आगे सुनिए। अ स्पोक्स पर्सन फॉर द PMML टेल्स डॉन अखबार को बोलते हैं उसके स्पोक्स पर्सन, दे हैड पिच्ड देयर कैंडिडेट for all NA National Assembly and provincial seats across the country. We have left no seat uncontested. तबीस कयूम PMML के स्पोक्स पर्सन हैं तबीश कयूम। However, वो ये भी कहता है न्यूज रिपोर्ट में, स्पोक्स पर्सन से that his party will be ready to make seat adjustments if and when कॉन्टेक्टेड। तैयार है मिली भगत करने के लिए बड़ी पार्टी के साथ। द PMML हैड टेकन पार्ट एज अ मिली मुस्लिम लीग, द पॉलिटिकल फेस ऑफ बैंड जमातुत दावा इन 2018 जनरल इलेक्शन, but it failed to show any promising results from any constituency. PMML emerged after the Milli League was banned by the government. 2018 के चुनाव में ये चुनाव लड़ा था मिली मुस्लिम लीग के नाम से, जो जमाते दावा का फेस था, जिसे बैन कर दिया होगा। आपको याद होगा जमात दावा को, लश्कर तोयबा को। और जब उसको बैन कर दिया गया तो उसके बाद अब की बार हाफिज सईद ने एक नए नाम से पार्टी बना लिया है, और उसका नाम है PMML। कयूम सेज दैट पार्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैजल नदीम इज कंटेस्टिंग। वो उनके जितने कैंडिडेट हैं, कुछ प्रमुख कैंडिडेट का नाम बता रहा है। यह खबर है डॉन अखबार का, पाकिस्तान का, कि हाफिज सईद समर्थित पार्टी, उसके अम्ब्रेला में, छत्र छाया में पलने वाली पार्टी PMML पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कारण साफ है कि वो पाकिस्तानी गद्दी पे सीधे सीधे शासन करना चाहता है। यह अलग बात है कि हाफिज सईद अभी दिखाने के लिए पाकिस्तान ने उसे जेल में 2019 से बंद कर रखा है। और हम आगे बताते हैं आपको कि ये जो दोनों बाप बेटा है उस पर चार्जेस क्या है, सुनिए। हाफिज सईद लश्कर तैयबा को बनाने वाला है, उसी ने बनाया था जिस लश्कर तैयबा को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट का दर्जा दे रखा है। भारत ने तो दे ही रखा है, अमेरिका ने भी दे रखा है, ब्रिटेन ने भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन सारे देशों ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने लश्कर तैयबा को इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी है। और हाफिज सईद NIA के वांटेड लिस्ट में है इंडिया में। और भारत ने पाकिस्तान से कई बार कहा है कि इस टेररिस्ट को हैंडओवर करो भारत के हवाले, ये सीधा सीधा जिम्मेदार है बॉम्बे टेरर अटैक के लिए।
लेकिन दाया बाया पाकिस्तान करता रहा और आज तक कहने के लिए जेल में है। क्या आप मानेंगे हाफिज सईद जेल में है? वो जेल में की तरह रह रहा है। वो तो पाकिस्तानी सरकार का, आईएसआई का एक तरह से वो दामाद है। जिस तरह से उसके साथ वो पेशगी करता है। और इतना ही नहीं, हाफिज सईद के खिलाफ 2012 में अमेरिका ने $10 मिलियन का उस पर इनाम घोषित कर रखा है कि जो उसको पकड़ेगा उसे $10 मिलियन मिलेगा। और 2019 से कहने के लिए वो जेल में है। आप अंदाज लगा सकते हैं जेल में कैसे है कि वो पार्टी फ्लोट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए, पाकिस्तानी गद्दी पे सत्ता कब्जाने के लिए। और उसका बेटा का सुनिए, बेटा भी कम नहीं है। बेटा का सुनिए, तलहा सईद, Hafiz Saeed's son Talha Saeed is going to contest the poll from National Assembly N8 127 लाहौर। इसका जो बेटा है, अब आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, जस्ट ए सेकंड, लश्कर तैयबा के कमांड में सबसे पहले हाफिज सईद है, इसका बाप, और बेटा कमांड में नंबर 2 है। यानी बाप जेल में है तो लश्कर तैयबा को सारा काम कौन देखता है? ये तलहा सईद, जो वहां के चुनाव में भागीदारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, जितना भी पैसे का कारोबार है, गंदे पैसों का, जिससे कि टेरर अटैक कर सके वो पूरे इधर उधर, उस पर भी इसका नियंत्रण है। बल्कि एमएचए का एक नोटिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूं कि उसमें कहा गया है कि तलहा सईद वाज ए सीनियर लीडर ऑफ लश्कर तैयबा एंड हेड ऑफ क्लरिक विंग ऑफ टेरर आउटफिट। तलहा सईद हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट, फंड कलेक्शन, प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग अटैक्स बाय लश्कर तैयबा इन इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। मेरा सवाल है पाकिस्तान से, नवाज शरीफ अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि भारत चांद पे चला गया है और पाकिस्तान तो नीचे है। पाकिस्तान का हाल क्या है? अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कुछ वीडियो देखे होंगे, बल्कि हमसे ज्यादा आप देखते होंगे। उनके नंगापन का यह आलम है कि उनको खाने के लिए आटे नहीं मिलते, लेकिन टेररिस्ट चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, तलहा सईद चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि भारत चांद पे चला गया है। आप तो टेररिस्ट में ही घुसे रहना चाहते हैं। हम कहते हैं वहां के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्यों इसको कंटेस्ट करने दे रहे हैं? क्यों नहीं बैन लगा दे रहे हैं? जब इन्हें पता है कि हाफिज सईद का बेटा वो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड कमांड है, मतलब टेररिस्ट है। जैसा बाप टेररिस्ट, बेटा टेररिस्ट। अब पाकिस्तान का आईएसआई, अब पाकिस्तान की आर्मी को सिविल रूल नहीं चाहिए, उसे टेररिस्ट का रूल चाहिए। वो टेररिस्ट को प्रमोट करता है। और यही कारण है कि आईएसआई ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पीएमएमएल को समझाया होगा, बुझाया होगा कि तुम भी चुनाव लड़ो, इसमें कोई हर्ज नहीं कि कल को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई हाफिज सईद को भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दे, तलहा सईद को बना दे, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान जो भी करे, मरे, जिंदा रहे ना रहे, लेकिन है तो पड़ोसी। जो आलम है पाकिस्तान का, इसी टेररिज्म के, पाकिस्तान हैज बिकम अ फैक्ट्री फॉर टेररिज्म। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे कश्मीर में उसने किस तरह से फैला रखा है टेरर को, एक के बाद एक भेजता रहता है। अभी कहा जाता है कि बॉर्डर पे 250 से 300 जो उसके टेररिस्ट हैं वो इंतजार कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर में घुसने का। हमें सिर्फ एक ही बात कहना है पाकिस्तान के, जो नवाज शरीफ हो, इमरान खान तो जेल में है, जरदारी साहब हो, सीखिए। कब सीखोगे? टेररिस्ट को प्रमोट करके क्या पाओगे?
आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कहां पर है और आप कहां पर हो? पूछो अपने से सवाल, जवाब खुद मिलेगा पाकिस्तान को। हाफिज सईद से पाकिस्तान ऊपर नहीं उठेगा, हाफिज सईद से पाकिस्तान का दर्जा ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कितने देशों ने टेररिस्ट का दर्जा दे रखा है, पाकिस्तान जूझ रहा है एक एक दाने के लिए। इसलिए मेरा पाकिस्तान से यही कहना है कि इन टेररिस्टों को बंद करो अंदर, नहीं तो गर्त में, मिट्टी में मिल जाओगे, गर्त में मिल जाओगे जैसे मिलते जा रहे हो। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।